अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है 3x माइनस 9y। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो है 3x माइनस 9y। फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपने इसके पार्ट बनाने हैं। अब देखें सबसे पहले देखें इन दोनों में से जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे है 3, इस जगह पे है 9। इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है, 3। अब आगे है वेरिएबल, वो है x और y। वो दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं, मतलब हम वो कॉमन नहीं ले सकते। तो आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। 3 जब कॉमन हो फिर हमारे पास कौन सा नंबर आगे लिखा हुआ है, x, तो आपने इसको क्या लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर। आगे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 9 तक किस नंबर पे आएगा। तो 3 को जब 3 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। 3 3 दा 9। और साथ क्या लिखा हुआ है, ये y, आपने साथ क्या लगा देना है, y लगा देना है। ब्रैकेट क्या कर देनी है, क्लोज। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का फैक्टर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इसका है कि एक्स वाई और प्लस वाई एक्स जी है। हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन एक्स वाई प्लस एक्स जी। अब देखें इन दोनों में से कॉमन नंबर हमने देखना है। कॉमन नंबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे x है, क्योंकि x जो है इस जगह पे भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। जब x कॉमन हो तो ब्रैकेट यहाँ पे फिर कौन सा नंबर बाकी है, y, और प्लस इस साइड पे कौन सा नंबर है, z। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे z लिखेंगे। तो ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 6ab और माइनस 14ac। सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन रिपीट 6ab और माइनस 14ac। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट में से फैक्टर निकालने होते हैं। कोफिशिएंट यहाँ पे है 6, इस जगह पे है 14। अब देखें कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को में से कॉमन नंबर हो सकता है। हम लिखते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि 2 के टेबल पे 6 भी जाता है, 2 3 द 6, और 2 के टेबल पे 14 भी आता है, 2 7 द 14। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखें सेकंड पे a है और इस जगह पे भी क्या है, a मौजूद है, तो हम a को भी कॉमन लेंगे। फिर आगे आ गया b और इस साइड पे क्या है, c, तो b वो कॉमन नहीं है। हम ब्रैकेट लगाएंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे किस नंबर पे 6 आता है, 2 3 द 6। इसके बाद a है, a भी कॉमन बाहर है। फिर b है तो 3 के साथ क्या लगा देंगे, b लगा देंगे। फिर आगे माइनस, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 14 तक, तो 2 7 द 14, और ए कॉमन है। इसके बाद है सी, तो आपने क्या लगा देना, सी 7 के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन है। तो ये हम थर्ड का क्या है, आंसर। इसी तरह फोर पार्ट हमारे पास है, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 3m की पावर 3 और n p साथ लिखेंगे माइनस 6m स्क्वायर, और साथ क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। अब देखें सबसे पहले कोफिशिएंट में से कॉमन देखने हैं। यहाँ पे है 3, इस जगह पे क्या है, 6 है, तो हमारे पास 3 कॉमन होगा, क्योंकि 3 का टेबल पे 6 भी आता है, 3 2 द 6। इसके बाद आती है पावर m की पावर 3, और जहाँ पे है m की पावर 2। जो पावर कम होगी वो आपने ब्रैकेट के बाहर लगानी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की 2। इसके बाद है n, यहाँ पे भी मौजूद है और इस साइड पे भी n मौजूद है, तो n भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। आगे है p, इस साइड पे है लेकिन उस साइड पे मौजूद नहीं है, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखेंगे कि इस साइड पे कौन कौन से बाकी नंबर बच रहे हैं। यहाँ पे जो 3 है वो भी बाहर कॉमन है। m की पावर कितनी है, 3, लेकिन बाहर हमारे पास क्या है, 2, तो एक m क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो इसी तरह n भी बाहर कॉमन है, फिर क्या साथ लिखेंगे, p, जो बाकी हमारे पास मौजूद है। आगे साइन क्या आएगा, माइनस का।
अब है 6, 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से ही हल करना है आपने, वेरिएबल को वेरिएबल से और लिटरल नंबर को लिटरल नंबर से साथ हल करना होता है। अब 3 2 दा कितना होता है, यहाँ पे 6 होगा। आगे है m की पावर 2, यहाँ पे भी मौजूद है, वो कॉमन है तो हम नहीं लिखेंगे। n है तो वहाँ वो भी कॉमन है, वो भी नहीं लिखेंगे हम, तो ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 4 का आंसर। इसी तरह हमारे पास है 5 क्वेश्चन। अब 5 की जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो है 30x की। क्वेश्चन नंबर है 5, 30x क्यूब माइनस 45 और x y। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 30x की क्यूब माइनस 45x y। अब कोफिशिएंट में से सबसे पहले कॉमन देखना है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 और 45 को हल कर सकता है। तो हम कहेंगे 15 एक ऐसा नंबर है, 15 टू द 30 होता है और 15 3 द 45 होता है। मतलब आपने वो नंबर कॉमन लेना होता है जिसके बाद मजीद कॉमन ना लिया जा सकता हो। अब x की पावर यहाँ पे 3 है, लेकिन इस साइड पे x की पावर 1 है, मतलब कम जो पावर होगी वो कॉमन ली जा सकती है। ब्रैकेट 15 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक, आपने जो नंबर पढ़ना है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 15 टू द 30। इसके बाद वेरिएबल की बारी है, x की 3 है लेकिन हमारे पास क्या है, x की 1, मतलब पावर कम बाहर है। 3 में से बाहर निकालेंगे 2, आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, फिर x की 2 लिखेंगे। इसी तरह माइनस, अब 15 का टेबल पढ़ेंगे कि 45 नंबर कंप्लीट हो, 15 3 द 45। अब इसके बाद है x, वो भी कॉमन है, फिर है y, वो बाहर नहीं था, हमने क्या लिखा उसको ब्रैकेट के अंदर। तो ये है इसकी फैक्टराइजेशन। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन इसी का 6। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है वो है 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 51। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 17, यहाँ पे x का स्क्वायर और y की 2 माइनस 51। तो कौन सी रकम कॉमन है, कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे 17 कॉमन होगा और वेरिएबल्स एक साइड पे ही है, ब्रैकेट लगाएंगे, जो बाकी वेरिएबल्स हैं उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस 17 का टेबल पढ़ेंगे कि 51 तक, 17 3 द 51 होता है। इसके अलावा मजीद इसके फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 इसी का, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3 टर्म मौजूद है, 4x की 3 है, 3x की 2 है और प्लस क्या है 2x। जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपने देखना है कि इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा हो। आपने सबसे पहले इस चीज को देखना हो, ये फैक्टराइजेशन का रूल होता है। अब देखिए कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे है 3 और इस जगह पे है 2। तीनों के जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब 2 के टेबल पे 4 आता है लेकिन 3 नहीं आ सकता है, मतलब ये तीनों क्या है, एक ही नंबर पे नहीं जा सकते, हम इनको छोड़ देंगे। इसके बाद आती है बारी वेरिएबल्स की, यहाँ पे है x की 3 और इस जगह पे क्या है x की 2, यहाँ पे क्या है x। इसका मतलब तीनों के अंदर x मौजूद है। अगर तीनों के अंदर x मौजूद है तो जिसकी पावर सबसे कम होगी वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखनी है। मतलब ये पावर जो 1 थी ये सबसे छोटी पावर है, आप इसको बाहर लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो 4 है वो बाहर कॉमन तो नहीं था, आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4, फिर x की पावर क्या है 3 है। अब बाहर कितनी पावर है वो है 1, तो 3 में से बाहर निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा 2, उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x की 2। फिर आगे साइन देखेंगे वो कौन सा है, प्लस का। 3 बाहर कॉमन नहीं था, हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। x की पावर कितनी है 2 है, लेकिन बाहर कितनी है 1, 2 में से 1 निकाल देंगे, बाकी पावर क्या बनेगी 1, आप इसके ऊपर 1 लिखें या ना लिखें। फिर आगे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का साइन। अब 2 बाहर कॉमन नहीं था, उसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। x की पावर जो 1 है वो बाहर कॉमन लिखी हुई है, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन 8। अब देखें 8 क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यूज क्या है 2p
पी की पावर 2 माइनस 4 पी की पावर क्या आएगा 3 और प्लस 8 पी। अब सबसे पहले जो इसके कोफिशिएंट है उसमें से देखना है कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन नंबर आ रहा हो। अब देखें यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 8 कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों का सेम टेबल हो। मतलब हमारे पास 2 ऐसा नंबर था जो दोनों का क्या है सेम टेबल है। 2 के नंबर पे 4 भी आता है और 8 भी। इसके बाद आती है बारी पी की पावर यहाँ पे है 2, इस जगह पे है पी की पावर 3, यहाँ पे है पी की पावर 1। जो कम पावर है उसको आपने ब्रैकेट के बाहर लगा देना है, मतलब ये 1 पावर कम थी। फिर ब्रैकेट, अब 2 बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, पी की पावर 2 है, बाहर कितनी है 1, तो आप क्या लिखेंगे एक पी को ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, 2 टू द 4। फिर p की पावर 3 है, बाहर कितनी है 1, तो एक पावर कम लिखेंगे, p की पावर क्या बन जाएगा 2, फिर साइन प्लस का। अब हमारे पास है 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 2 4 द 8, p की पावर 1 बाहर कॉमन है तो हम क्या करेंगे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसी तरह इसी का क्वेश्चन नंबर है 9 की जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन x की पावर 3 y माइनस एक्स का स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें इन तीनों में से सबसे पहले हमने कॉमन नंबर देखना है। वेरिएबल है x की पावर 3, फिर x की 2 और फिर यहाँ पे क्या है x। जो पावर कम है उसको आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है। इसके बाद है y, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे पावर क्या है y की पावर 2 है। इसका मतलब हम y भी कॉमन लेंगे। अब हमारे पास है x की 3, उसको आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और y एक ही नंबर है हमारे पास वो कॉमन है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे फिर माइनस x की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 निकालेंगे, एक x ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर y जो है वो भी कॉमन है। इसके बाद साइन है प्लस का, x जो है वो कॉमन है, y की पावर 2 में से एक y कॉमन लिया तो बाकी क्या बचता है y बचता है। ये हमारे पास क्या है 9 का आंसर। इसी तरह 10 क्वेश्चन इसी का है। इसी का 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 7x की 4 माइनस 14x स्क्वायर y और प्लस 21x y की पावर 3। अब देखिए कोफिशिएंट में से सबसे पहले कॉमन यहाँ पे है 7, फिर 14, फिर 21। मतलब जो 7 है वो हमारे पास क्या होगा कॉमन होगा, क्योंकि 7 तीनों के टेबल पे जाता है। इसके बाद है x की पावर 4, x की 2 और x जो कम पावर है वो क्या आएगी ब्रैकेट के बाहर। अब 7 तो बाहर कॉमन है, x की पावर 4 में से एक x जब निकालेंगे तो बाकी क्या बचता है x की 3 माइनस 7 का टेबल पढ़ेंगे 14 तक, 7 टू द 14, x की पावर 2 में से एक x बाहर निकालेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर और साथ के लिखेंगे y, फिर प्लस 7 3 द 21, x की जो पावर 1 है वो भी बाहर कॉमन है, फिर कर गएंगे y की पावर 3। ये हमारे पास क्या था इसका आंसर। इसी तरह 11 क्वेश्चन हमारे पास है x का स्क्वायर और y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर, इसी तरह है प्लस एक्स वाई और z। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी, और इसके ऊपर स्क्वायर है प्लस एक्स वाई और जी है। अब इन तीनों में से देखें कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। सबसे पहले हम बात करेंगे x की। यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, एक तो हमने x को कॉमन लिया। फिर y की 2 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो y की पावर जो 1 है वो कॉमन लेंगे। फिर है z, यहाँ पे भी z 2 है, यहाँ पे z, जो z जो है वो हमारे पास क्या आएगा कॉमन, फिर ब्रैकेट। अब जो जो पावरें कम थी वो हमने बाहर कॉमन निकाली है। x की पावर 2 में से एक x बाहर है तो एक ब्रैकेट के अंदर, फिर y की पावर 2 में से एक y बाहर है तो हमने क्या लिखा एक y, फिर z की 2 में से एक z जो बाहर है बाकी क्या लिखेंगे एक z। आगे साइन माइनस एक्स वाई z की पावर 2 में से एक z बाहर लिखेंगे तो बाकी एक ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि x y बाहर क्या है कॉमन है। इसी तरह प्लस का साइन
एक्स वाई जी तीनों कॉमन है तो हम फिर वहां पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसी तरह इसी का 12 क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 4x की 3 y2 माइनस 8x y फिर प्लस 4x y की 3। अब देखिए इन तीनों में से जो नंबर हमारे पास कॉमन है वो है 4, फिर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है x की पावर 1, एक x कॉमन लेंगे, फिर y की पावर 2, फिर y की पावर 1, फिर y की पावर 3, तो y भी क्या लेंगे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट 4 जब बाहर कॉमन हो तो उसके बाद है x की 3 में से एक x बाहर कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचता है x की पावर 2, y की 2 में से एक y बाहर कॉमन है तो बाकी क्या लिखेंगे y माइनस 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 टू द 8, एक्स वाई क्या है कॉमन, फिर प्लस 4 बाहर कॉमन है तो इसके बाद x भी बाहर कॉमन है और y की 3 में से एक बाहर कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे y की पावर 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या था 12 का आंसर। इसी तरह हमारे पास है 13 क्वेश्चन। अब 13 की जो वैल्यूज है वो है एक्स वाई की 4 माइनस 3x/3 और फिर माइनस 6x/2। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक्स वाई की 4 माइनस 3x/3 माइनस 6x/y की पावर क्या आएगा 2। अब इन तीनों में से देखिए नंबर जो कॉमन है, सबसे पहले x कॉमन है क्योंकि x की पावर 1 है, y की 3, y की 4, y की 2, जो पावर कम है हमने इसको क्या लिख देना है कॉमन। x जब बाहर कॉमन हो y की 4 में से 2 जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा 2 माइनस 3 है तो 3 एज इट आएगा, x बाहर कॉमन है y की 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1y, फिर माइनस 6 एज इट लिख देंगे, x बाहर कॉमन है y की 2 भी कॉमन है तो हमारे पास क्या आएगा ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का है 14, इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और z प्लस एक्स का स्क्वायर वाई और z का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर और z की पावर 2। अब देखें इनमें से जो कॉमन है वो है एक्स स्क्वायर और फिर क्या लिखा हुआ है x, एक तो x हम कॉमन लेंगे, फिर y कॉमन लेंगे और फिर क्या लेंगे z कॉमन लेंगे, ब्रैकेट। अब x की 2 में से एक x जब बाहर लिखेंगे तो बाकी क्या बचता है एक x, y की 2 में से एक y बाहर है तो बाकी क्या लिखेंगे y, z एक ही है तो हमारे पास एक क्या लिया कॉमन, फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस का, x की 2 में से एक x कॉमन है तो बाकी क्या लिखेंगे x, y भी कॉमन है और एक z है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे z, क्योंकि जब वेरिएबल के अंदर वेरिएबल आपस में मल्टीपल हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जो पावर बाहर कॉमन होगी तो बाकी जो पावर उसमें से माइनस करके बाकी पावर जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। प्लस का साइन, x भी बाहर कॉमन है, y की 2 में से एक बाहर कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचता है y, इसी तरह z2 में से एक z जो है वो बाहर कॉमन है तो हमारे पास क्या बनेगा z बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसी तरह हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 15। अब जो 15 की वैल्यूज है वो ये है एक्स वाई स्क्वायर और फिर आगे उन्होंने क्या लगाया हुआ है ब्रैकेट y की पावर 2 माइनस 3y माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन तो उन्होंने गिवन कर दिया है इक्वल, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम मौजूद है तो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं, y की 2 माइनस 3y माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब जो ब्रैकेट के अंदर रकम है इसलिए किसी इनमें से कोई रकम ऐसी नहीं है जो हमारे पास क्या हो रही हो कॉमन हो रही हो, मतलब फैक्टर नहीं बना सकते। तो हम फिर क्या करेंगे जब फैक्टर ऐसे कि क्वेश्चन हो और उसका फैक्टर ना बन रहा हो तो फिर हमारे पास कोई ऐसा नंबर यहाँ पे मौजूद होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर है 15। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 77 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 33 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 55 एक्स स्क्वायर और y। अब देखिए इनमें से जो कॉमन है 77, 33, 55, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या होगा 11, क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को हल कर सकता है। इसके बाद बारी आती है वेरिएबल की, x की 2 x और x की 2 जो कम पावर है वो उस ब्रैकेट के अंदर लिखे बाहर लिखेंगे, फिर y और ब्रैकेट लगाएंगे।
अब 11 का टेबल पढ़ेंगे 77 तक। 11 7 दा 77 होता है। x की 2 में से एक x कॉमन है तो बाकी ब्रैकेट में क्या लगाएंगे x, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है। 1 और 1 कितना होती है? पावर 2 होती है। y कॉमन है, फिर आगे साइन क्या लगाएंगे? माइनस का। 11 3 दा 33, x कॉमन है, y की पावर 2 में से एक जब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचता है? y माइनस 11 5 दा 55, x की 2 में से एक x कॉमन लेंगे तो एक x ब्रैकेट के अंदर, फिर y की 2 में से एक y जब कॉमन है तो y क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर और क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। इसी तरह इसी का है लास्ट क्वेश्चन, वो है 16। इसी का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन 5x की पावर 5 फिर प्लस 10x की पावर 4 फिर प्लस 15x की पावर 3। अब देखें सबसे पहले जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 5। तो 5 हम यहाँ पे क्या लेंगे? कॉमन, क्योंकि 5 के टेबल पे 10 और 15 दोनों जाते हैं। तो 5 जब कॉमन है, इसके बाद बारी है x वेरिएबल की। यहाँ पे जो कम पावर है वो है x की 3, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे? कॉमन लेंगे ब्रैकेट। अब 5 कॉमन है तो x की 5 में से 3 निकालेंगे, x की पावर 2 फिर साइन प्लस का। तो आपने 5 का टेबल पढ़ना है। 5 2 दा क्या होता है? 10। अब x की 4 में से x की 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x फिर प्लस 5 3 दा क्या होता है? 15 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि x की 3 क्या है? कॉमन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के जो 16 के हमारे पास क्या थे इसके आंसर। तो एक्सरसाइज 2.7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।